चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब वक्त आ गया था, भगवान के सबसे बड़े भक्त भरत मिलाप का समय आ चुका था। इस नाटिका को, भरत मिलाप की नाटिका को निर्देशित किया है प्रियंका गुप्ता जी और सविता गर्ग ने। इसमें कलाकार हैं शिवांश नारायण राम के रूप में, श्रद्धा रत्न सीता के रूप में, शिवम कुमार भारत के रूप में, पुलकित भूषण लक्ष्मण के रूप में, दिवा रायचूड़ा सुमित्रा के रूप में, उत्कर्ष सिंह शत्रुघ्न के रूप में, धृति खेमका केकई के रूप में, रेयांश कुमार गुरुवर के रूप में और आयरा जसोटिया कौशल्या के रूप में। एक बार जोरदार तालियों से हम इन सभी नन्हे कलाकारों का स्वागत करेंगे। के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक से चतुरंगिनी सेना का शोर सुनाई पड़ा। इस पर राम लक्ष्मण से बोले, सुमित्रा नंदन, ऐसा प्रतीत होता है इस वन प्रदेश में किसी राजा या राजकुमार का आगमन हुआ है। हे वीर, तुम जाकर इसका पता लगाओ। जो आज्ञा भैया। लक्ष्मण तत्काल ही एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए और इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। उन्होंने देखा उत्तर दिशा में एक विशाल सेना चली आ रही है। भैया, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। भ्राता भरत अयोध्या की सेना लेकर इसी तरफ आ रहे हैं। अवश्य ही वह हमारा वध करके अयोध्या पे राज करना चाहते हैं। आपकी सौगंध भैया, मैं भ्राता भरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंक्रीज वॉल्यूम। लक्ष्मण सावधान, तुमने भरत को मारने की जो प्रतिज्ञा की है उसे तुम निश्चय ही पूरा कर सकते हो, किंतु वेदों और विद्वानों का कहना है कि मनुष्य को कोई भी ऐसा कठोर कर्म करने से पहले उसके उचित या अनुचित होने पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। लक्ष्मण, तुम यह कैसी बात कर रहे हो? कभी कभी आंखों से देखा हुआ सत्य नहीं होता। स्मरण रखो, किसी भी स्थिति में पुत्र पिता के और भाई भाई के प्राण नहीं लेता। मुझे क्षमा करें भैया। पर्वत के निकट अपनी सेना को छोड़कर भरत और शत्रुघ्न राम जी को ढूंढते हैं। और उनकी कुटिया के पास पहुंचते हैं। भैया भरत, भैया भैया, हमारे परम तेजस्वी धर्मपरायण पिता नहीं रहे। पिताजी,
प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव, तुम्हारा कल्याण हो। गुरुदेव, मैं अपने पिताश्री को आपके चरणों में छोड़कर आया था। कहाँ चले गए वह मेरी माताओं को इस भेष में छोड़कर? राम, उत्पत्ति और मृत्यु तो केवल एक काल चक्र है। बुद्धिमान इसका शोक नहीं करते। और उसके बाद वे कैकेयी माता के पास जाकर, मुझे क्षमा कर दो पुत्र। पिता के प्यार से वंचित हो चुका हूँ, माता के प्यार से वंचित मत करो माँ। तत्पश्चात वे माता सुमित्रा के पास जाकर, हम अनाथ हो गए राम, हम अनाथ हो गए। माँ, आपके तो 4 पुत्र हैं, आप क्यों रोती है? अनाथ तो मैं हो गया हूँ। तत्पश्चात अपनी माता कौशल्या के पास जाकर, राम मेरे पुत्र, गुरुदेव, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? राम, इस समय तुम्हें दिवंगत आत्मा के प्रति एक पुत्र का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। इसलिए तुम चारों भाई मिलकर फाल्गु नदी के तट पर चलकर अपने पिता का तर्पण करो। जो आज्ञा गुरुदेव। तर्पण के उपरांत सभी जन एकत्रित होते हैं और भरत हाथ जोड़कर राम से, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतने कष्टों का सामना करना पड़ा है। अयोध्या वापस चलिए भैया, और मुझे एवं माता कैकेयी को इस कलंक से मुक्त कीजिए। हट ना करो भरत, तुम मुझसे वह कार्य करने के लिए कह रहे हो जिससे पिताजी का वचन झूठा हो जाएगा। यह उचित नहीं है भैया। इस समय मुझे उचित अनुचित कुछ नहीं सूझ रहा। जब तक आप अयोध्या नहीं लौटेंगे तब तक मैं अन्न जल का त्याग करके आपके चरणों में बैठा रहूंगा। भरत मेरे भाई, मैं तेरे प्रेम के आगे हार गया, परंतु पिताजी के वचन को निभाने के लिए मैं 14 वर्ष वनवास में ही रहूंगा और तुम अयोध्या का राज्यभार संभालोगे। भैया, परंतु मेरी एक विनती है, मुझे अपनी चरण पादुका दे दीजिए। मैं आपकी पादुकाओं को आपका राज्य चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रखूंगा। तुम जैसा भाई पाकर मैं धन्य हो गया भरत, मैं धन्य हो गया।
लक्ष्मण, जो आज्ञा ऐसा था प्रेम भरत और राम का। ऐसे थे महात्मा भरत जिन्होंने 14 वर्ष वनवास ना होते हुए भी वनवासी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया।